राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में कजरी तीज कब है, यानी कि कजरी तीज का व्रत आपको किस दिन रखना है। साथ ही जानें क्या है इसकी पूजन विधि और लोक परंपराएं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। कजरी तीज, जिसे हम बूढ़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। यह हरियाली तीज के लगभग 15 दिन बाद आती है और उत्तर भारत, विशेष करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखना है, क्या है इसका महत्व और पूजन विधि। कजरी तीज का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:33 पर और इस तिथि का समापन 12 अगस्त की सुबह 8:40 पर हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का ये व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। 12 अगस्त यानी कि उस दिन मंगलवार है, तो 12 अगस्त दिन मंगलवार को कजरी तीज का व्रत आप रखेंगे। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं और इस पर्व को सुहाग का प्रतीक मानने के पीछे कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। कजरी तीज का दिन उसी तपस्या और उनके शिव से मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं पार्वती जी से प्रेरणा लेकर अपने पति के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं सच्चे मन से इस दिन शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली लाता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच में प्रेम और समर्पण के अटूट बंधन को मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास को और भी गहरा करता है। तो व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें और व्रत का संकल्प जरूर लें। पूजा के लिए मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं या फिर आप बाजार से लाई गई प्रतिमा का भी उपयोग कर सकते हैं। सारी पूजन सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लें, जैसे कि शिव पार्वती जी की प्रतिमा, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, फूल जैसे कि गुलाब के फूल, गेंदा फूल, दूर्वा, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, श्रृंगार की जो भी सामग्री है जो आप माता को अर्पित करेंगे, जैसे कि चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी आदि, घी का दीपक, धूप बत्ती, नारियल, पान, सुपारी, फल, मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, सत्तू, जो भी आप प्रसाद में भगवान को भोग लगाना चाहते हैं वो, और नीम की डाली। सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर चौकी स्थापित करें, उस पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएं। शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और एक कलश में जल भरकर रखें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। भगवान शिव और माता पार्वती को जल अर्पित करें। अब उन्हें रोली, कुमकुम, चंदन और अक्षत लगाएं। पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते और दूर्वा आदि अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और कजरी तीज की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, भोग लगाएं और जिसमें विशेष रूप से सत्तू और नीम की पत्तियां शामिल हों। चंद्रमा को अर्घ दें, का पारण करें। कजरी तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि लोक परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व का भी प्रतीक है। इस दिन नीम की पूजा का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर नीमड़ी माता की पूजा भी की जाती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर महिलाएं कथा सुनती हैं, उसकी डाली की पूजा करती हैं और ऐसा माना जाता है
कि नीमड़ी माता वैवाहिक जीवन को खुशहाल रखती हैं। कजरी तीज पर सत्तू खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। यह व्रत के बाद खाई जाने वाली प्रमुख खाद्य सामग्री है। गेहूं, जौ, चना आदि को पीसकर सत्तू बनाया जाता है। लोक परंपराएं कुछ ऐसी हैं कि कई जगह तो नई नवेली दुल्हन इस दिन मायके जाकर यानी कि पीहर जाती हैं और वहां यह व्रत रखती हैं। मायके से ससुराल में सिंदारा या फिर तीज का सामान भेजने की भी परंपरा है, जिसमें मिठाई, वस्त्र और श्रृंगार की सारी सामग्री शामिल होती है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और कजरी तीज से संबंधित लोकगीत गाती हैं। यह खुशहाली और उत्सव का माहौल बनता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, जो कि सुहाग और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह से विवाहित महिलाएं कजरी तीज को मनाती हैं और पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करती हैं। जो भी महिलाएं इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें सदा सुहागन रहने का वो आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हो तो अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियोस पर जरूर बनाए रखें। राधे राधे।